हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आज का पहला टेस्ट सीरीज है। हम टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है, बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है पंचभुजाकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गाकार विधि सबसे उपयुक्त होती है बगीचा लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग कितने पौधों की संख्या होगी? यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 992, 156, 217 और 1000। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 277 पौधों ही लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सघन पौधरोपण हाई डेंसिटी प्लांट हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है पंचभुजाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पहला ऑप्शन पपीता, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है जामुन, ऑप्शन डी है नींबू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है पपीता। दोस्तों पपीता पंचभुजाकार विधि से अगर बगीचा लगाया जा रहा है तो उसमें पूरक पौधे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है दोस्तों पपीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पहला है षष्ठभुजाकार, ऑप्शन बी है समोच्च विधि जिसे कहते हैं कंटूर विधि, ऑप्शन सी है मीडो विधि, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समोच्च विधि या कंटूर विधि से हम बगीचा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। सघन इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मार्केट गार्डन को, ट्रैक को, किचन को, किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्केट गार्डनिंग को दोस्तों इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रैक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है? पहला इटालियन, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा का, ऑप्शन सी है फ्रेंच भाषा का, ऑप्शन डी है लैटिन भाषा का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा का शब्द है ट्रैक वेजिटेबल गार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन बी है वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है वेजिटेबल फोर्सिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पर वेजिटेबल मार्केटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है केरल में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में दोस्तों तैरने वाली सब्जियां उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में उपयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है किचन
ऑप्शन बी है फोर्सिंग, ऑप्शन सी है फ्लोटिंग और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लोटिंग में उपयुक्त की जाती है टाइफा घास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ट्रैक सब्जी बागवानी विधि को कहा जाता है क्या? पहला ऑप्शन है व्यापक या विस्तृत खेती, ऑप्शन बी है सघन खेती, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापक या विस्तृत खेती कहा जाता है। दोस्तों नोट है इसमें, ट्रैक वेजिटेबल गार्डनिंग को व्यापक खेती या एक्सटेंसिव फार्मिंग एवं सघन खेती को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन रनर्स के द्वारा, ऑप्शन बी है सकर्स द्वारा, ऑप्शन सी है कॉर्म द्वारा, ऑप्शन डी है बीज द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रनर्स के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है स्ट्रॉबेरी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों है तो बीज दर कितनी रखते हैं? 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर और ऑप्शन सी है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों? पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? पहला ऑप्शन है अंगूर में, पपीता में, आम में कि केला में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंगूर में ये क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान कि चतुर्थ स्थान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में दोस्तों यूपी का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष से चालू हुआ था? पहला ऑप्शन 1966 में, 1963 में, 1970 में और ऑप्शन डी है 1978 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1970 में दोस्तों श्वेत क्रांति का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी या चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पायस में, ऑप्शन बी है क्लोराइड में, ऑप्शन सी है इमल्सन में, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दूध का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है रक्त सिराओं में, ऑप्शन बी है अडर सिस्टर्न सिराओं में, ऑप्शन सी है एलोवियली सिराओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एलोवियली सिराओं में दोस्तों दूध का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गाय के ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन बी है 6.6, ऑप्शन सी है 6.2 और ऑप्शन डी है 6.9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
6.6 pH मान होता है गाय के ताजे दूध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्यूटरोमीटर द्वारा। ब्यूटरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है प्रोटीन के कारण, ऑप्शन बी है वसा के कारण, ऑप्शन सी है लैक्टोज के कारण, ऑप्शन डी है खनिज लवण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण दोस्तों हम दूध को लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूडोरोमन्थी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन है रूमेन, ऑप्शन बी है रेटिकुलम, ऑप्शन सी ओमेजन, ऑप्शन डी है एबोजम या ओबोमेजम। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ओमेजन। ठीक, अनुपस्थित रहता है रोमन्थी पशुओं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से रोमन्थी पशु है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा की बकरी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बकरी। बकरी दोस्तों रोमन्थी पशु है। जो दोस्तों जुगाली करते हैं उन्हें रोमन्थी पशु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। इसका जो टोल फ्री नंबर है वो दोस्तों 1800 180 और दोस्तों 1551। ये दोस्तों किसान कॉल सेंटर का फ्री टोल नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू हुई? सन 2010 में, सन 2015 में, सन 2016 में, ऑप्शन डी है सन 2017 में। तो दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना दोस्तों सन 2015 में शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है भारत में, ऑप्शन बी है ब्राज़ील में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोल ग्रोट फर्स्ट क्या है? संकर धान की किस्म, सुनहरा धान की किस्म, संकर कपास की किस्म, ऑप्शन डी है बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी दोस्तों बोल ग्रोड फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपेक 2 जीन या क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ऑप्शन बी है आर.एस. परौंदा, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है एस.के. वंसल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस.के. वंसल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? मक्का उत्पादन से, आम उत्पादन से, फल उत्पादन से कि तिलहन उत्पादन से? तो दोस्तों सुनहरी जो क्रांति है वो दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का उपयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आईपीएम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रोधी किस्मों का चयन एवं फांस फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? भौतिक विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि के अंतर्गत, जैविक विधि के अंतर्गत, ऑप्शन डी है कृषक विधि के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषक विधि के अंतर्गत आती हैं, यानी कि एग्रोनॉमी प्रैक्टिस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है? कपास में, धान में, गन्ना में, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्य है, यानी कि पैरासिटॉइड है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मक्का का तना छेदक, ऑप्शन बी है धान का तना छेदक, ऑप्शन सी है गन्ने का तना छेदक, ऑप्शन डी है गन्ने का पायरेला कीट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गन्ने का पायरेला कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्य कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है एनपीवी वायरस घोल का उपयोग कौन से कीटों की रोकथाम हेतु काम में लेते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कपास एवं चने के लट्टों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है सब्जियों एवं फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी है? पहला ऑप्शन है निकोटीन, ऑप्शन बी है कारटाप, ऑप्शन सी है पायरेथ्रम, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, निकोटीन और पायरेथ्रम, ये दोस्तों पौधों से प्राप्त कीटनाशी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा भंडारण कीट है? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण कीट है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये दोस्तों स्टोरेज इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है? चने का घुन कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैलेसोबुंचस चाइनेंसिस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 3 से 10 दिनों तक ही मान्य रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, CO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, आइसोटेक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हवा की गति मापने का यंत्र है?
हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन है फव्वारा विधि, ड्रिप सिंचाई विधि, क्यारी विधि और ऑप्शन डी है कुंड विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ड्रिप विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है? गेहूं में, धान रोपाई वाला और धान सीधी बुआई वाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धान की सीधी बुआई वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है क्या? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है क्या? पहला ऑप्शन है शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी है खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन डी है वृक्षारोपण, ऑप्शन डी है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पोर्ट्रेस या पोर्ट हर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी से, ऑप्शन बी है पीएचडी से, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर से, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों जो पोर्ट हर्ब है ये दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विटामिन की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन बी है मिलीग्राम, ऑप्शन सी है IU, ऑप्शन डी है BC दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी और सी यानी कि मिलीग्राम और दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट यानी IU। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन B5 को, ऑप्शन बी है निकोटोनिक अम्ल को, ऑप्शन सी है विटामिन B3 को और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी यानी कि निकोटोनिक अम्ल और विटामिन B3 को। ये दोस्तों नाइसिन विटामिन के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन क्रमशः कितने ग्राम फल एवं सब्जियों की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां, ऑप्शन बी है 285 ग्राम, 300 ग्राम और 120 ग्राम, ऑप्शन डी है 285 ग्राम और 85 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां प्रति व्यक्ति को आवश्यकता होती है एक दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है जीरो फथेलेमिया
थैलीमिया, जीरोफथैलीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन ए के कारण, विटामिन B5 के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, विटामिन ए के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से विटामिन B2 फ्लेविन के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेल पत्र और मेथी। अगला क्वेश्चन है सहजन या मोरलिंग कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है या उपयुक्त स्रोत है? विटामिन के का, विटामिन सी का, विटामिन B2 का और ऑप्शन डी विटामिन B6 का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी का उपयुक्त स्रोत है सहजन। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन एच के कारण और ऑप्शन डी है विटामिन B1 के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल है बादाम, अखरोट, काजू, खुबानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अखरोट। अखरोट में वसा दोस्तों उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सब्जियां एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है कौन सा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अगेती और करौंदा। अगला क्वेश्चन है फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वायु अवरोधक विंड ब्रेक को बागवानों में कौन सी दिशा में लगाना उपयुक्त रहता है? पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, ऑप्शन डी है उत्तर दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में दोस्तों लगाना चाहिए विंड ब्रेक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विरिरीकरण, ऑप्शन बी है प्रिकिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग, ऑप्शन डी है ट्रांसप्लांटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पौधशाला में उपयुक्त प्रमुख बीमारी क्या है? ऑप्शन ए अर्धगलन, ऑप्शन बी उकटा, ऑप्शन सी है झुलसा, ऑप्शन डी है लीफ कर्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्धगलन। ये दोस्तों पौधशालों की प्रमुख बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मृदा को निर्जलीकरण करने हेतु फॉर्मल्डिहाइड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 0.1%, ऑप्शन बी है 0.01%, ऑप्शन सी है 1%, ऑप्शन डी है 1.5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0.1% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है? पहला ऑप्शन है नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन बी है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन सी है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी है जून जुलाई में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जनवरी फरवरी में दोस्तों पर्णपाती पौधों की कटाई छटाई का उपयुक्त समय है। अगला क्वेश्चन है अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है
3:2। ऑप्शन डी है 3:1। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 3:2 होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात अच्छे फलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है। पहला ऑप्शन है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी है बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंतः फल भित्ति, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मध्य फल भित्ति दोस्तों खाने वाला योग्य भाग है आम में। अगला क्वेश्चन है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन गेहूं को, ज्वार को, धान को, मक्का को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मक्का को दोस्तों अनाजों की रानी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की सर्वाधिक उत्पादकता है। पहला ऑप्शन है धान की, गेहूं की, मक्का की, ज्वार की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मक्का की सबसे अधिक उत्पादकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है। पहला ऑप्शन बाजरा का, ऑप्शन बी है धान का, ऑप्शन सी है गेहूं का, ऑप्शन डी है मक्का का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, रबी बरानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है उड़द का, मूंग का, अरहर का, चना का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, चना। चना दोस्तों एक रबी क्रॉप फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एक क्यूसेक बराबर पानी होता है, यानी कि एक क्यूसेक बराबर पानी की कितनी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन 1000 लीटर पानी, ऑप्शन बी है 24.3 लीटर पानी, ऑप्शन सी है 28.3 लीटर पानी और ऑप्शन डी है कि 1,00,000 लीटर पानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28.3 लीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर में स्थित है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है। करनाल में, आनंद में, दिल्ली में कि हिसार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, करनाल में स्थित है NDRI। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन है कांकरेज, ऑप्शन बी है राठी, ऑप्शन सी है गीर, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, गीर नस्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है। पहला ऑप्शन है रेंडरपेस्ट, ऑप्शन बी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी है FMD, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, गरिमा किस्म है किस फसल की। पहला ऑप्शन है मूंग की, ऑप्शन बी उड़द की, ऑप्शन सी है अलसी की, ऑप्शन डी है मसूर की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, जो गरिमा वैरायटी हो दोस्तों मसूर की एक वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमी कौन से फल
वृक्षों में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पपीता में, ऑप्शन बी है अंगूर में, ऑप्शन सी है चीकू में, ऑप्शन डी है सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी में। दोस्तों क्लिस्टोगेमी जो है दोस्तों पपीता, अंगूर और चीकू तीनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। साइकोन्स कौन से फल का प्रकार है? अंजीर का, चीकू का, अनानास का, ऑप्शन डी है कटहल का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अंजीर का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे ज़्यादा एथाइलिन का उत्पादन कौन सा फल करता है? पहला ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन डी है सेब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेब। सेब दोस्तों सबसे ज़्यादा एथाइलिन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है एसएसपी उर्वरक में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 19%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है 16%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16% सल्फर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है पीएसबी को, ऑप्शन बी है वाम को, ऑप्शन सी है एजेक्टोबैक्टर को, ऑप्शन डी है एजोस्पेरियम को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एजेक्टोबैक्टर का प्रयोग करते हैं हम गेहूं में जैव उर्वरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत होगा कितना? मूंगफली, गेहूं, गन्ना का 100%, 150%, 200% कि 250%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 150% दोस्तों इसका फसल चक्र प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन है मृदा में CO2 की औसत मात्रा उपस्थित होती है कितनी? पहला ऑप्शन है 0.03%, ऑप्शन बी है 0.3%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 1.3%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.3% होती है मृदा में CO2 की मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारत में लाई गई इंट्रोड्यूस्ड धान की प्रथम किस्म कौन सी है? पहला ऑप्शन IR8, ऑप्शन बी है TN1, ऑप्शन सी है जया, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, TN1 दोस्तों ये प्रथम भारत में लाई गई इंट्रोड्यूस धान की किस्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। धान की अप्रैल मई में बुवाई क्या कहलाती है? जब धान की बुवाई अप्रैल मई में की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अस, ऑप्शन बी है अमन, ऑप्शन सी है बोरो, ऑप्शन डी है बसंत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अस कहलाती है। जब धान की बुवाई दोस्तों अप्रैल मई में करते हैं तो दोस्तों वो धान अस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। गाय को 400 kg शरीर भार पर कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है? 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम कि 2.5 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 3 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
गली, रील, परत और बौछार। या दोस्तों मृदा क्षरण की अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। लाइसीमीटर काम आता है या लाइसीमीटर का हम किस में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निक्षालन ह्रास प्राप्त पता करने में, वाष्प उत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने में। ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसीमीटर का जो दोस्तों प्रयोग है निक्षालन ह्रास का पता लगाने में और दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? गूटी द्वारा, कलम द्वारा, स्टूलिंग द्वारा। ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूटी द्वारा और दोस्तों कलम द्वारा, दोनों द्वारा हम दोस्तों अनार में प्रवर्धन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बालू मृदा सैंडी सॉइल में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 15 से अधिक, 85 से अधिक, 15 से कम, किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15% से कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पूसा लाल किस्म है शकरकंद की, प्याज की, मिर्च की, टमाटर की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, शकरकंद की वैरायटी। पूसा लाल एक शकरकंद की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? पहला ऑप्शन है खरबूजा की, ऑप्शन बी तरबूज की, ऑप्शन सी खीरा की, ऑप्शन डी ककड़ी की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खरबूजा। दुर्गापुरा मधु दोस्तों खरबूजा की एक वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के फल को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है हेड, ऑप्शन बी है कार्ड, ऑप्शन सी है कैप्सूल, ऑप्शन डी है सिलिकुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ड कहते हैं फूल गोभी के फल को। अगला क्वेश्चन है प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है? पहला ऑप्शन है अर्का कल्याण, ऑप्शन बी है अर्का प्रगति, ऑप्शन सी है N53, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? पहला ऑप्शन है FeMn की, ऑप्शन बी है CaL की, ऑप्शन सी है Pn की, ऑप्शन डी है Ca और MO की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी होती है अम्लीय मृदाओं में। अगला क्वेश्चन है ऐसी मृदाएं जिनका pH 8.5 से कम, ESP 15% से कम, ELC यानी कि EC 4% से अधिक होती है, तो वह मृदाएं कहलाती हैं कौन सी? पहला ऑप्शन है क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं, ऑप्शन डी है अलवणीय क्षारीय मृदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लवणीय मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पत्तियों के रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है सल्फर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटास। पोटास तत्व दोस्तों पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में प्रमुख
रोल निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ड्राई फार्मिंग की जाती है। पहला ऑप्शन है 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन बी है 750 से 1150 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन सी है 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों ड्राई फार्मिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? 10, 15, 20, 123। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 15 कुल सस्य जलवायु खंड हैं योजना आयोग के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, जोधपुर में, कानपुर में। ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज का पहला टेस्ट सीरीज। दोस्तों AGTA की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम टोटल 30 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।